अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 5 उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को नर्दबान उर्दू में काम करवाया है। पहले मैंने आप लोगों को तफ़हीम बेहतियाती आप लोगों को दी थी, जिसके आप लोगों ने सवालात कर लिए, लेसन के नाम तहरीर करने थे वो कर लिए, अंग्रेज़ी का उर्दू का अंग्रेज़ी में तर्जुमा भी आप लोगों ने कर लिया। अब मुझे आप लोगों को करवाना है मस्दर और हासिल मस्दर। मस्दर की पहचान ये है कि उसके आखिर में नून अलिफ ना है। हम इस तस्वीर को देखते हुए यहाँ पर वो मज़दर लिखेंगे जो इस तस्वीर में मौजूद है। मसलन खेलना, इसका हासिल मज़दर होता है खेल। भागना, इसका हासिल मज़दर होगा भाग। चलाना से चलाई। ठीक है, ये काम आप लोगों को मैंने आज करवाया। इसके अलावा मैंने आज आप लोगों को कहानी नवीसी, तस्वीर दी हुई है यहाँ पे। एक बूढ़ा शख्स है, साथ उसको 3 बेटे उसके बैठे हैं और आगे ही लकड़ियों का एक गट्ठा रखा है और कुछ लकड़ियाँ टूटी हुई रखी हैं। अच्छा, अब इस कहानी के साथ कुछ इशारे भी हैं। इशारे क्या हैं? एक किसान के 3 बेटे, आपस में लड़ना झगड़ना, किसान का परेशान होना, बीमार हो जाना, बेटों को बुलाकर लकड़ियों का बारी बारी लकड़ियों का गट्ठा मंगवाना, बारी बारी गट्ठा तोड़ने के लिए कहना, नाकामी, अलग अलग लकड़ियों को तोड़ना, आसानी से तोड़ देना और आखिर में इसके सबक। उन्वान आप लोगों को इसका लिखना होगा। उन्वान यानी कहानी का नाम तजवीज़ करके। इसके बाद यहाँ पर आप लोग लाइन्स में आप लोग पूरी कहानी लिखेंगे। कहानी में आप लोगों को बता देती हूँ कि दरअसल वो कहानी है क्या, जो इस तस्वीर से वाज़ेह होती है। फिर आप इन इशारों की मदद से वो कहानी अपनी मुकम्मल करके यहाँ लिखिए। एक किसान था जो बूढ़ा था, उसके 3 बेटे थे, हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते। बूढ़ा जो था, किसान जो था, वो बहुत परेशान होता था और इसी परेशानी की वजह से वो बीमार हो गया। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि लकड़ियों का गट्ठा लेकर। अब जब लकड़ियों का गट्ठा लेकर बेटे उसके पास आए तो उसने कहा, हर एक को अलग अलग गट्ठा पकड़ाया और उससे कहा कि उसको तोड़। लकड़ियाँ ज़्यादा थी तो जाहिर सी बात है वो टूट ना सकी। फिर उसने क्या किया, उसके सामने अलग अलग लकड़ी सबके हाथ में, तीनों के हाथ में पकड़ा दी और उनसे तोड़ने के लिए कहा। तो जब उन्होंने वो लकड़ी तोड़ी तो फ़ौरन तोड़ी। अब उस किसान ने क्या सबक समझाया कि जब हम तादाद में ज़्यादा होते हैं तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता, कोई हमें तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर हम अकेले होंगे तो लोग हमें परेशान करने की, हमें तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। तो हमें इससे क्या सीखा? इससे सबक हमें हासिल हुआ कि इत्तेहाद में बरकत है। ठीक है, अब आप लोगों को करना ये है कि इन अल्फाज की मदद से, इन इशारों की मदद से आप लोगों को इस कहानी को मुकम्मल करना है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे सफ़ा नंबर 28 में। सफ़ा नंबर 28 में आप देखें असनाफ़ सुफ़न। असनाफ़ सुफ़न कहते हैं गज़ल और उसके हिस्सों। गज़ल का हर शेर अपनी जगह पर एक मुकम्मल इकाई रखता है। इकाई रखता है यानी मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है, अपने अंदर मायने रखता है। ठीक है, शुरू में गज़ल के मौज़ूआत ख़ासे महदूद थे यानी लिमिटेड थे, मगर रफ्ता रफ्ता गज़ल का दामन बहुत वसी हो गया। आहिस्ता आहिस्ता गज़ल के अंदर जो है वो बहुत से मौज़ूआत दूसरे भी आने शुरू हुए और अब गज़ल में अखलाकी, सियासी, मुआशी, माशरती गरज़ हर किस्म के मसाइल बयान की जाए। गज़ल का पहला हिस्सा होता है पहला शेर। इस शेर को कहते हैं मतला। मतला में रदीफ़, दोनों मिसरे में हम काफ़िया होते हैं। ठीक है, इसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं और फिर रदीफ़ भी पाए जाते हैं। जैसे फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अब आप ये देखिए यहाँ पर सदा और दुआ ये काफ़िया है और कर चले दोनों मिसरों में मौजूद है, तो ये रदीफ़ है। ठीक है, इस शेर में सदा और दुआ काफ़िया है और कर चले रदीफ़ है। हर शेर काफ़िया बदलता है जबकि रदीफ़ के अल्फाज वही रहते हैं। ठीक है, हर शेर में काफ़िया बदल जाएगा लेकिन रदीफ़ यानी कर चले वही है। अब
इसी गज़ल का आप मक्ता देख लीजिए। मक्ता कहते हैं ऐसा शेर जो गज़ल का आखिरी शेर होता है। इसमें शायर अमूमन अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, ठीक है, इसे मक्ता कहते हैं। मसलन कहें क्या जब पूछे कोई हमसे भी, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले वही लतीफ़ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ, शायर का नाम तखल्लुस, मीर, शायर का नाम है मीर, मीर के ऊपर साइन भी लगा हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को किसी भी गज़ल का एक मतला और मक्ता लिखना है, शायर का नाम बताना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आप देख लें। अब अपनी नर्दबान में ये लिख भी लीजिएगा। मतला क्या है, देख तो दिल की जान से उठता है, देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है। ये पहला शेर है। यहाँ पर देखें आप, जहाँ और कहाँ, ये काफिया है, उठता है तरतीब। इसी तरह मक्ता, इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, तब ये तुझ नातवा से उठता है, ठीक है। मीर तखल्लुस है, शायर का नाम है मीर, ठीक है। अब आ जाएँ आप लोग सफ़ा नंबर 29। सफ़ा नंबर 29 पे हमद और नात। हमद के लोग भी माने तारीफ़, किसकी तारीफ़, अल्लाह ताला। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसको हमद। जैसे यहाँ पे शेर दिया हुआ है, तारीफ़ उस खुदा की जिसने हमें जहाँ बनाया, कैसी ज़मीन बनाई, क्या आसमां बनाया, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की। अब है नात। नात भी तारीफ़ को कहते हैं, लेकिन किसकी तारीफ़, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ जिस नज़म में बयान की जाए उस नज़म को नात कहते हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने, ठीक है। ये है नात के अशआर। अब आप लोगों का काम ये है कि किसी भी नात या हमद के दो अशआर आप लोगों को लिखने, और साथ ही उन अशआर के शायर का नाम भी लिखना, ठीक है। 2 अशआर लिख के शायर का नाम भी आप लोग लिखना है। हम के 2 अशआर, शायर का नाम, इस तरह नात के 2 अशआर और शायर का नाम, ठीक है। मैंने यहाँ लिखे में, लेकिन आप लोग आराम से ढूंढ के और ख़ुद अपने भी लिख लीजिएगा। यकीनन आप लोगों को समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।